नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल मेहर तपस्या योगा में। आज हम एक डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे और उसका निवारण भी बताएंगे आपको। और उसके मामले में आप ये मत सोचना कि मेहर भाई ने कहा है, मैं नहीं कुछ कहता, योग कहेगा। अगर आप योग करते हैं, कभी आप कहें कि भाई ने कहा कि हम ये करेंगे ठीक हो जाएंगे, मैं तो कहता हूँ मेरे कहने के साथ साथ आपको अगर योग करेंगे तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मेरे सुनने सुनने से उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम आजकल खान पान बहुत ज़्यादा गलत खाते पीते जा रहे हैं, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये हर किसी के घर में समस्या है दोस्तों। जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, आपका डाइजेशन पावर कमज़ोर होता है, तो आपके के सारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सब डिसबैलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर और वो सही से पचते नहीं। सबसे ज़्यादा असर डालती है शुगर। सुबह सुबह हमारे घरों में सभी उठकर चाय पीते हैं और काफ़ी लोगों की आदत ऐसी होती है, वो सुबह सुबह 3-4 चाय पी जाते हैं, काफ़ी मीठी चाय पीते हैं और उसके बाद उनकी भूख भी मर जाती है, भूख नहीं लगती। फिर जब खाना खाते हैं बगैर भूख के, तो क्या होता है, सही से पच नहीं पाता। उसके अंदर जो शुगर लेवल होता है, खाने के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा डाइजेशन पावर सही से काम नहीं कर पाता। तो डाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए भी अभ्यास करना चाहिए। आप जब अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि शुगर ही बॉडी से डिल्यूट होती है, शुगर ही जाती है। जब आप स्वेटिंग निकालते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, वो तो होता ही होता है वर्कआउट आपका। लेकिन अगर आप वर्कआउट करेंगे स्पेशल अपने शरीर को 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप अपने शरीर को देना चाहते हैं, ये आपके माइंड में रहेगा कि हमने अपना समय अपने शरीर को दिया है, अपना कीमती समय निकाल कर, अपना खुद का ही कीमती समय। तो आपके शरीर के ऊपर 100% एफर्ट आएगा, आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट आएगा। आप तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए डायबिटिक, इसके कारण आपको मोटापा भी हो सकता है कई लोगों को, और आपका वेट भी रिड्यूस हो सकता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका रिड्यूस होता रहता है वेट और बिल्कुल एक कंकाल बन जाते हैं। काफ़ी लोगों को चिंता रहती है, स्ट्रेस बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, एडियो में दर्द रहता है, मसल्स में दर्द रहता है, बॉडी के अंदर वीकनेस कमज़ोर आ जाती है, काफ़ी डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो जब हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास शुरू करते हैं, तो आपको सुबह खाली पेट करें इनको। ये ना हो कि आपने चाय पी ली हो, कोशिश करें कि आप चाय को छोड़ दें। अगर आप चाय को नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, पीते रहिए, लेकिन योग अभ्यास करते रहिए। और आप बेशक से चेक कर लीजिए, प्रैक्टिस करने से पहले, शुरू करने से पहले आप अपना शुगर लेवल चेक कर लीजिए, और प्रैक्टिस के बाद आप अपना शुगर लेवल तब भी चेक कर लीजिए, दोनों में अंतर मिलेगा। और अगर आप इसको, ये नहीं है कि आपने एक सीटिंग की, 2 सीटिंग की, आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा दोस्तों, चाहे कोई भी काम हो उसमें आपको बैठना तो पड़ता है। चलिए वार्तालाप साथ के साथ चालू रहेगी। पहला आसन है, सबसे पहला आसन है, आप चाइल्ड पोज में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठकर चाइल्ड पोज कर कीजिए। अगर आपके बॉडी के ऊपर ज़्यादा मोटापा है तो श्वास बाहर निकालकर, श्वास बाहर, 1 मिनट तक रुकिए। जो भी आसन करें उसका फायदा लेना चाहते हो तो आप 1 मिनट तक रुके रहिए। हाथ पीछे भी कर सकते हो ऊपर। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, पेट अगर आपका आड़े आता, आप थोड़ा टांगे खोल सकते हैं, टांगे खोल के आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद आसन है मंडूकासन। अपने अंगूठे अंदर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको स्टेबल लगे शुरुआती दौर में, वैसे कीजिए। वेरिएशन बहुत ही होती है एक आसन की, उसकी हार्ड वेरिएशन भी होती है, उसकी इजी वेरिएशन भी होती है। आप श्वास बाहर निकालिए, कमर सीधी, पेट अंदर, धीरे धीरे, धीरे धीरे आपने अपना माथा मैट के ऊपर लेके जाना है।
इससे क्या है, जो आपकी पेनक्रियाज है वो काम करना चालू कर देंगे, आपकी बॉडी से इंसुलिन ऑटोमेटिकली रिलीज होना चालू हो जाता है, वो अपने आप में हीलिंग करती हैं। और अगर आप नहीं करते, सुबह आप सो के उठते हैं तो आपको उठने का दिल नहीं करता, तो आपको उठना पड़ता है। आप अपना रूटीन ले लेते हैं तो आपको उस रूटीन के हिसाब से उठना पड़ता है। डेली आप उठते हैं, किसी दिन लेजीनेस कर जाते हैं तो घर वाले आपको उठाते हैं, ऐसे ही, या बच्चा हो तो उसको उसके माता पिता उठाते हैं, ऐसे ही आपको अपनी अंदर के ऑर्गन्स को खुद ही हील देनी पड़ेगी, खुद ही उनको जगाना पड़ेगा। अगर उनको खुद जगाएंगे तो अपने आप को हील करेंगे। तो उसके लिए मंडूकासन बहुत अच्छा। अगर आपसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तो जितना होता है श्वास अंदर श्वास बाहर, ये नहीं कि श्वास अंदर ऐसे कर ले, कमर सीधी, पेट अंदर, उड़ियान बंद और मूल बंद, यहां तक आए। शुरुआती दौर में आप यहां तक आ सकते हैं, रुक सकते हैं। जितनी देर आप रहेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको आएगा आपकी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं सेम, सांस बाहर, पेट अंदर, उड़ियान बंद, हाथ ऐसे कर सकते हैं। और आप इसको सुखासन में बैठकर, वज्रासन में बैठकर, या आप जिस भी मुद्रा, पद्मासन में बैठकर, आप जिस मुद्रा में बैठ के करना चाहें उस मुद्रा में बैठ के भी कर सकते हैं। हाफ लोटस पोज भी कर सकते हैं इसको। शुरुआत में ऐसे ही सांस अंदर सांस बाहर छोड़ते हुए उड़ियान बंद लगाएंगे। जितना आपसे जायज है उतने जाए। अगर आपसे दोनों हाथ नहीं होते तो आप एक हाथ भी रख सकते हैं, एक हाथ आगे, धीरे धीरे जाए। जब आप धीरे धीरे जाएंगे, अगर आप एकदम से किसी कार्य को करना चाहते हैं तो चले तो जाएंगे, झटके से ना जाए, आराम आराम से आपकी मसल एफर्ट करती रहेगी। जैसे आप बगैर हाथ लगाए भी आगे झुक सकते हैं, अपने शरीर को आदत डाल सकते हैं। शुरुआत में श्वास बाहर छोड़ते रहे। अगर शुरुआती दौर में अगर आप पूरा नहीं जा सकते तो आप यहाँ तक भी, इतना भी रुक सकते हैं। अगर आप हाथ दोनों आगे हैं, हाथ की बजाय कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, टॉवल ले सकते हैं, उसका रोल बना के यहाँ पे आपकी नेवल के दोनों तरफ यहाँ पे रख सकते हैं, और आगे जितना हो सके संभव उतना झुक सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके हिप्स भी फ्लेक्सिबल होंगे और पैनक्रियाज काम करना चालू हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। इसके बाद स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। ये आपका मोटापा, ये देखिए, एक हाथ पीछे, ये आपका मोटापा भी दूर करेगा, आपके दिमाग में जितना तनाव होगा उसको भी दूर करेगा। आप घुटने को पकड़िए, और इससे क्या कि आपका ऑर्गन्स, आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होगी। तो शुगर की, काफ़ी लोगों को कब्ज के कारण भी शिकायत हो जाती है शुगर की। दूसरी तरफ से करेंगे, पैर ऐसे रखेंगे, कमर सीधी, ज़्यादा पीछे ना जाए, कमर सीधी, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए आप ऐसे भी रुक सकते हैं। पैर पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ लीजिए, जहाँ से संभव हो वहाँ से पकड़िए। और कम से कम किसी भी आसन का फ़ायदा लेने के लिए आपको 1 मिनट तक उसके अंदर रुकना पड़ेगा। आप, अगर आपसे होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। आप स्पाइन को ऐसे पकड़े, स्पाइन को ऐसे पकड़, और स्पाइन को सीधा रखते हुए कोहनी से ऐसे पकड़े और पीछे की तरफ ट्विस्ट हो जाए, पीछे की तरफ देखें। और अगर होता है एक्सेल, घुटने को पकड़े, यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हैं, पैर को ऐसे पकड़ सकते हैं, अंगूठा पैर थोड़ा ऊपर करके अंगूठे को पकड़ सकते हैं। फिर दूसरी तरफ कीजिए, इससे भी आपका मोटापा भी गायब होगा, आपका डाइजेशन पावर भी काम करेगा, आपकी पैनक्रियाज भी काम करने लगेगी, बॉडी से इंसुलिन प्रोड्यूस होने लग जाएगी।
एक्सेल करते हुए आप यहाँ भी रुक सकते हैं। जितना हो उसके आप पीछे वाले हाथ से ट्विस्ट कीजिए। आपको अपना घुटने को इस तरफ लेके आना और बॉडी को इस तरफ लेके आना। उसके बाद फिर आप एक्सेल, इसमें भी आप 1 मिनट तक रुकेंगे। अगर आपसे शुरुआत में नहीं होता है तो आप किसी अच्छे योग शिक्षक की या किसी दूसरे की सहायता ले सकते हैं। उससे पहले वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें। अगर आप साथ में अभ्यास करते, साथ में नहीं होता तो 1 बार देख के, 2 बार देख के कर सकते हैं इसका अभ्यास। तो इससे क्या होगा, आपका मोटापा भी कम होगा। मोटापा कम होने के साथ साथ आपका पैनक्रियाज काम करेगा, इंसुलिन बनना चालू हो जाएगा, आपकी बॉडी में शुगर अच्छे से डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा, यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू, सारा का सारा आपको जितने आपके इंटरनल ऑर्गन है वो आपको काम करेंगे, हील करेंगे अपने आप को। तो आपकी बॉडी भी मस्त रहेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप भुजंगासन करेंगे। जब आप भुजंगासन करेंगे, अगर आपसे भुजंगासन नहीं होता तो आप इस आसन में रह सकते हैं। शुरुआत में अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द है, या आपकी रीढ़ की हड्डी के दोषों को भी दूर करेगा। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में विकार है, विकार उत्पन्न हो गए, जो आपकी L5, L4, S1, अगर इनमें दिक्कत है तो उनको भी दूर करेगा, आपके मोटापे को दूर करेगा, आपके लंग्स को भी दूर करेगा। कुछ लोगों में क्या होता है, स्मोकिंग की आदत होती है। स्मोकिंग के साथ साथ उनके अंदर, ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल को आपको डेली वर्कआउट से या स्वेटिंग के थ्रू आपको निकालना भी होता है। और ज़्यादा शुगर लेवल आपके अंदर होने से आपकी पैनक्रियाज अंदर से इंसुलिन बनाना चालू बंद कर देती है, और वो आपको फिर एक्सटर्नल लेना पड़ता है। काफ़ी लोग टैबलेट्स लेते हैं, काफ़ी लोग उनको अपना इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के। तो आप जब आप करें, हाथ अपने चेस्ट की बगल में, और कम से कम 20 बार करेंगे। 1 डाउन, इनहेल, सांस अंदर भरते ऊपर, डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये करने के बाद आपको, जब आप 20 कर लें, 20 के बाद होल्ड कीजिए। कंधे ऐसे ना करें। अगर आप कंधे ऐसे करते हैं शुरुआती दौर में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किसी काम में थोड़ा संकट तो झेलना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत तो आती है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाए, आप ऐसे कर सकते हैं, इनको खोल लें। आप इतने रुक सकते हैं, जब आपको अभ्यास हो जाए 1 मिनट तक कम से कम अपना टारगेट रखिए। आपको हो सकता है कि आपको 4 दिन लग जाए, 1 वीक लग जाए 1 मिनट तक रुकने में। उसके बाद फिर आप इसी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ऐसे। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें और भी बेनिफिट है। कई लोग क्या होते हैं, इसमें करने पे, जैसे शुरुआती दौर में करते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि कोई इस हाथ से ज़्यादा पावर लगा देता है, कोई इस हाथ से लगा देता है। अगर ये सब करते हैं, इसके बाद आप थोड़ा सा 10 बार इस तरफ उठेंगे और इस हाथ को थोड़ा बैंड करते हुए पीछे देखेंगे, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ नीचे ऐसे। अगर आप ऐसे भुजंग आसन करते हैं तो ये, इसके बाद, क्योंकि काफ़ी लोगों के हैंड्स में प्रॉब्लम होती है कि कोई राइट हैंड की यूज़ कर लेता पावर ज़्यादा, कोई लेफ्ट हैंड की, तो उनकी स्पाइन सीधी रह जाती है, हो जाती है स्पाइन ये सब करने के बाद। उसके बाद अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कीजिए, इससे क्या कि आपकी स्पाइन ना उधर जाएगी ना उधर जाएगी। आपके दोनों हाथ जितने क्लोज रहेंगे, आप हाथ ऐसे भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हो नीचे। अगर आप खाली
ऐसे भी कर सकते हैं, इससे क्या है कि आपका बैलेंस बना रहेगा, ना आप इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, और पीछे से पैर भी ऊपर उठाएंगे। ये भी पेट के लिए अच्छा है, आपकी पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, हर किसी को हील करता है आसन। इसको आप विमान आसन बोल सकते हैं और बोट पोज भी बोल सकते हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से बोल देता है इसको। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब करना मरकट आसन की 3-4 वेरिएशन होती है, उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे आप लेट जाए, लेटने के बाद पैर इतने बैंड कीजिए, हाथ साइड में फैला दे, इस तरफ और इस तरफ। जो शुरुआत में कर रहे हैं वो बैठ के नहीं कर सकते ट्विस्टिंग वाले, तो वो लेट के कर सकते हैं। 20-20 बार दोनों तरफ कीजिए। फिर एक पैर घुटने को ट्विस्ट करेंगे, फिर दूसरी तरफ। तो जो होगा करने से होगा, खाली देखने से नहीं होगा, करना भी पड़ेगा आपको। आप करने के बाद आखिर में होल्डिंग जरूर कीजिए। अगर आप होल्डिंग नहीं करेंगे आपको कम बेनिफिट होगा। आप फिर दोनों हाथ अपने हिप्स के पास, अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, आप उठा नहीं सकते, आपके पैर काम करना, आप अपने पैरों से काम करवाना चाहते हैं, अपनी मसल्स का यूज़ नहीं करना चाहते, तो शुरुआत में क्या होता है, हम सोचते हैं काफ़ी लोग यार हमारे से तो ऐसे पैर ऊपर उठते नहीं। 30 डिग्री पे कर सकते हैं, 40 डिग्री पे कर सकते हैं और 90 डिग्री पे कर सकते हैं, बगैर हाथ के भी कर सकते। जितनी देर हो आप उतना कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही आपने 1 मिनट करना है। आपका 1 मिनट का टारगेट है। तो ये आसन, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक छोटा सा आसन है सेतुबंध आसन। इसको भी आपने 20 बार करना शुरुआत में। नीचे न टच होने दे, आप रेस्ट की पोजीशन में ना जाए हर बार। आप और क्लोज भी कर सकते हैं पैरों को। इसको भी 1 मिनट कीजिए कम से कम। इसमें बड़े आराम से होल्डिंग कर सकते हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन काम करेंगे, हील होंगे, बॉडी अपने आप हील करेगी उनको, और आपका पेट भी कम होगा। और इसी के अंदर आप जब आदमी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है या उनके सिम्टम्स चालू होने हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे शोल्डर और फ्रोजन होना जाम हो जाते हैं, अकड़ने लग जाते हैं, कंधे जाम होने लग जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हाथ पीछे पकड़िए और जितना हो कान के पास रखिए। इससे क्या कि आपकी पैनक्रियाज भी काम करना शुरू कर देती है, आपका इंसुलिन बॉडी में बनना चालू हो जाता। दूसरी तरफ करेंगे, दूसरे हाथ से करेंगे। जब आप गरुड़ासन करते हैं आपका डाइजेशन पावर भी अच्छा होगा, आपकी सैक्रम भी अच्छी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। सुबह सुबह आपको कब्ज महसूस नहीं होगी। और एक बात और दोस्तों, इनमें से जिस भी आसन का आप लाभ लेना चाहते हैं उसकी कम से कम, अगर शुरुआत पहले दिन अगर आप 10 सेकंड रुकते हैं तो धीरे धीरे होल्डिंग पावर बढ़ाएं। जितना आप होल्डिंग पावर बढ़ाएंगे आपके अंदर आसनों को करने की अक्षमता बढ़ेगी, आपकी बॉडी के अंदर अक्षमता बढ़ेगी। आपकी बॉडी के अंदर अक्षमता बढ़ेगी तो बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो सारा का सारा खाना है आपके शरीर में पचने लग जाएगा और बॉडी बराबर इंसुलिन बनाना चालू कर देगी, शुगर हार्मोन और बहुत सारे आपकी बॉडी हार्मोन जो भी ग्लैंड है काम करना चालू हो जाएंगे। इससे क्या है, आपकी
एक सुखद और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हमने एक दिन प्रैक्टिस कर ली, योगाभ्यास कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 सप्ताह कर लिया कि मेरे भाई ने कहा था कि ऐसा करने से हो जाएगा, मैं नहीं कहता, ये योग कहता है। जब आप योग करेंगे तब आपको पता चलेगा, तब आपको प्रैक्टिकल को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ आपके सामने होती है, मैं कुछ कहता हूँ, अगर आप करते हैं उसके अभ्यास से, तो आपके सामने प्रैक्टिकल आ जाता है, प्रूफ आ जाता है, तो उसके सामने मेरी भी कोई बात नहीं चलेगी। आप कोई भी आसन करने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले उसको सीटिंग की ज़रूरत होती है। चाहे आप कोई भी बिजनेस ले लें, अगर आप सोचते हैं कोई भी काम चालू कर लिया हमने, तो 1 महीना काम करके देख लिया, वो बड़े बड़े कामों की बात आ गई, वो दूसरी तरह से बात आई। कोई भी एक सीटिंग में नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी काम करना तो उसको लगातार करना पड़ेगा। और आप ये आसन करने से पहले, खाली जो मैंने करवाया है इसी अभ्यास से पहले, आप अपनी शुगर चेक कीजिए। एक छोटा सा यंत्र आता है ब्लड शुगर चेक करने का, और बाद में अभ्यास के बाद आप चेक करवा सकते हैं। आप अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी हद तक शुगर लेवल माइनस मिलेगा, आपको घटा हुआ मिलेगा। अगर आप इसका अभ्यास हर रोज़ करेंगे, 3 से 4 महीने बाद, अगर आप 1 साल तक इनका अभ्यास करते तो आपके शरीर से डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी एक बार नॉर्मल आ गई तो आपने आसनों का अभ्यास छोड़ दिया। आप आसन करते रहिए, एक खाने की तरह। जैसे आप हर रोज़ खाना खाते हैं, शरीर में भूख लगती है, ऐसे ही आप आसनों का अभ्यास भी हर रोज़ रखें। दोस्तों, आप आसनों के अभ्यास के साथ साथ जब आप बीच में अगर आपको थकावट महसूस होती है, तो प्राणायाम भी इसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। अगर आप प्राणायाम का यूज़ करते हैं, प्राणायाम के साथ अगर आप कपालभाति भी करेंगे, तो किसी भी आप सुखद आसन में बैठ सकते हैं। उसमें क्या करें, आप कमर सीधी रखेंगे और शुरुआत में आप कपालभाति कर सकते हैं। सांस अंदर लेते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे, मुद्रा आप कोई भी ले सकते हैं, आंखें बंद करके। अपना बी प्रेजेंट इन योर बॉडी, आप अपनी बॉडी के अंदर है, अपने मन को अपनी बॉडी के अंदर रखें। एक मन का, एक दिमाग का आपकी बॉडी के अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपका दिमाग कहीं और है, तो भी उसका बहुत कम असर आएगा आपकी बॉडी के अंदर। आपका दिमाग और आपका मन आपके शरीर के अंदर है। आप सपोज कीजिए आप मैट पे हैं, तो आप अपने माइंड को भी अपने मैट पर रखिए, अपनी बॉडी के साथ रखिए। अपने माइंड को चंचल मत बनाइए, स्थिर रखिए, तो दुगना रिजल्ट आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अनुलोम विलोम, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, अंदर बाहर। और इसके बाद एक आसन, इसको आप भस्त्रिका बोल सकते हैं, फास्ट ब्रीदिंग बोल सकते हैं। सांस अंदर, आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कपालभाति का अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है कि जितनी ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है, वो आपके पूरे ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर जाती जाओ। और फिर बाद में जब हम छोड़ते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज होती है। एक जैसे हम आग पे पानी रख देते हैं या तवे के ऊपर पानी जला देते हैं, जैसे भाप उठती है ना, ऐसे ही लीजिए। जब आप ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो शुगर ऐसे जल करके बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो आप उसके साथ साथ, अभ्यास के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास भी करते रहिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में एक और नए अभ्यास के साथ। नमस्कार।